नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है जब जमीन पर मालिकाना हक का कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग जमीन पर अधिकार पाने के लिए लड़ रहे होते हैं, तो दोनों पार्टी अपने पक्ष के दस्तावेज लाकर कोर्ट में दिखाती है। कोई गिफ्ट डीड देता है, कोई वसीयत देता है, कोई सेल डीड देता है, कोई हक त्याग पत्र देता है, जिसके पास अपने पक्ष के जो भी दस्तावेज होते हैं वो कोर्ट में लाकर देता है और यह कहता है कि इस कागज से मैं मालिक बन गया। पर कई बार कोर्ट में ऐसा भी होता है, दोनों पार्टी, जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है, उन दोनों के ही जो कागज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कानूनी रूप से या तो कमजोर होते हैं या कानूनी रूप से ठीक नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या जिसने दावा डाला है उसको हक दिया जाएगा, या दोनों पार्टियों को बराबर अधिकार दिया जाएगा, या फिर दोनों से ही हक छीन लिया जाएगा? अब आज की वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो आप लोगों को, अगर आपका दावा टाइटल सूट से जुड़ा हुआ, जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो यह वीडियो देखना अनिवार्य है। कारण जब आपके जमीन के दस्तावेज आपके लिए कोर्ट में काम नहीं आएंगे, उस दौरान ये वीडियो आपके काम आएगी। आप जरूर अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे कि आपने समय से ये वीडियो देखी और इस कानून के बारे में पता लगाया। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे दूं। मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो रोजाना लीगल अपडेट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, उनके बारे में खुद को यहां पर अपडेट रख सकते हैं। आपको बस क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक दिखाई देगा, मात्र उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, तो दोनों पार्टियों के लिए एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि अगर वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो उनको अपने पक्ष का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई दस्तावेज जरूर दिखाना पड़ेगा। चाहे वो सेल डीड लेकर आए, गिफ्ट डीड लेकर आए, विल वसीयत लेकर आए, हक त्याग लेकर आए, कोई और प्रकार की लीज लेकर आए, बेसिकली दस्तावेज दिखाकर अपना अधिकार स्थापित करना जरूरी हो जाता है जब बात मालिकाना हक को लेकर आती है। अब ध्यान दें, कई बार देखने को मिलता है जो व्यक्ति कोर्ट में दावा डाल रहा है या फिर जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपने दावे के अंदर बचाव कर रहा है, डिफेंडेंट है, वो दोनों पक्ष में से उनके जो कागज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब उनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, रजिस्टर्ड नहीं कराया, किसी गलत कागज से जमीन खरीद ली। इस प्रकार से कागजों में कोई कमी होने के कारण दोनों पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कागज कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पार्टी ही खुद को मालिक नहीं साबित कर पाती। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर अब मैं आपको बताऊं, अगर कोर्ट के सामने ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पर वो बोलते हैं कि देखो, ना प्लेंटिफ अपनी ओनरशिप साबित कर पाया, ना डिफेंडेंट कर पाया, तो ऐसे केस में पोजेशन फॉलोज टाइटल, यानी कि जिसका जमीन पर कब्जा होगा, हम यही मानेंगे कि उसी का मालिकाना हक है, इसीलिए वो कब्जा करके बैठा है। अब लोग इसको ये समझ बैठेंगे कि ये कब्जा कानून है। जी नहीं, कब्जा कानून अलग है, वो सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि दोनों पार्टियों को अगर मालिकाना हक साबित करना है और दोनों पार्टियों के कागज कमजोर हैं, तो जिसका पोजेशन है, पोजेशन फॉलोज टाइटल, वो ये दिखा सकता है कि मेरा हक बनता है जमीन पर, इसीलिए मैं कब्जा करके बैठा हूं, और इसी चीज को कोर्ट भी फिर फेवर करने लगता है। नाउ दोस्तों, अब हम एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर यही हुआ, दोनों पार्टियों के डॉक्यूमेंट्स कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थे,
तो यहां पर जिसका पोजेशन था उसको मालिक समझा गया कोर्ट की तरफ से। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए दोस्तों, केस टाइटल आपको दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है नगन्ना डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस सिद्धि रवगौड़ा, जो यहां पर डिफेंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर है 3688 ऑफ 2024 और 19 मार्च 2025 की जजमेंट है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा अगर आप इस जजमेंट की कॉपी हमसे पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, नंबर पर आप कॉल करके हमसे जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भी ले सकते हैं। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने एक कोर्ट में दावा दाखिल किया है। प्लेंटिफ का कहना है कि मुझे डिफेंडेंट से कब्जा लेकर दिलवाओ और मुझे प्रॉपर्टी का मालिक घोषित करो, यानी कि टाइटल डिक्लेरेशन एंड सूट फॉर पोजेशन का प्लेंटिफ ने दावा डाला है। प्लेंटिफ का कहना है कि यह जो प्रॉपर्टी है मेरे पिताजी और उनके भाई के बीच में मौखिक बंटवारा हुआ था। मौखिक बंटवारा होने के बाद यह प्रॉपर्टी मेरे भाई के यानी कि मेरे पिता के पास आ गई। उसके बाद शुरू में साल 1993 के आसपास जो मेरे पिताजी के भाई थे उन्होंने जबरदस्ती इस प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश करी, तो मैंने उस दौरान भी परमानेंट इंजंक्शन का दावा डाला था। बाद में हम दोनों के बीच सेटलमेंट हो गया, इस वजह से हमने वो केस वापस ले लिया। उसके बाद प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट इसके बाद भी नहीं माना। उसने क्या किया, कुछ झूठी सेल डीड बनवा दी और मैंने जैसे इस चीज की जानकारी हुई कि मेरे पिताजी का जो भाई है मुझे ये जमीन मिल चुकी है मौखिक बंटवारे में, इसके बाद इस जमीन को अपनी बताकर झूठी सेल डीड बनवा रहा है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, साल 1999 में एक दावा दाखिल करा, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उन गलत सेल डीड को कैंसिल किया और मुझे उस प्रॉपर्टी का मालिक घोषित कर दिया। फिर यह मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल अपील कोर्ट के सामने गया। अपीलियंट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला सही ठहराया। बाद में यह मैटर अपील होकर हाई कोर्ट में गया, पर हाई कोर्ट ने कुछ बारीकियों से चीजें देखी। पहली चीज, प्लेंटिफ जो कह रहा है कि हमारा मौखिक बंटवारा हुआ था, उसको वो कोर्ट में नहीं साबित कर पाया। दूसरी चीज, प्लेंटिफ ने कहा कि हमारे पास एक पंचायत की पट्टी भी है जिसमें लिखा जाता है कि किसका मालिकाना हक है। अगर हम उस पंचायत के दस्तावेज को देखें तो उसमें कहीं भी साफ शब्दों में नहीं लिखा कि ये किस जमीन की बात कर रहे हैं, और जब ये चीज साफ शब्दों में नहीं है तो कैसे मान ले हम कि इसी जमीन की बात हो रही है। इसके अलावा प्लेंटिफ अपने पक्ष में इस जमीन से जुड़ा हुआ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी नहीं ले पाया, और जब प्लेंटिफ अपना मालिकाना हक साबित ही नहीं कर पाया तो कैसे हम प्लेंटिफ को इसका मालिक घोषित करके उसको जमीन का कब्जा दिलवा दें। यह चीज हाई कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए उस फैसले को पलट दिया। ना अब वो प्लेंटिफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर गया है। उसका कहना है भाई पंचायत ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, मौखिक बंटवारा हो गया, सारी चीज मेरे फेवर में है, तब भी मेरे खिलाफ फैसला दिया गया। अब ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही चीज कही। देखो, ओनरशिप का कोर्ट में अगर आप दावा करते हैं तो आपको जो दस्तावेज है ऐसे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसमें साफ दिख रहा हो कि आपका मालिकाना हक है। आप पहले मौखिक बंटवारा बोलते हो, उसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी चीज, आपने कहा कि पंचायत ने इस जमीन को आपको दिया बंटवारे में, समझौते में। उस पंचायत के समझौते में, पट्टे में कहीं नहीं लिखा कि इसी जमीन की बात हो रही है। इसके अलावा आप कोई तीसरा दस्तावेज अपना नहीं दिखा पा रहे। इसके अलावा जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस डाला गया है वो खुद उस जमीन के कब्जे पर बैठा हुआ है, और ऐसे केस में जब जमीन के दस्तावेज कोर्ट में प्रोड्यूस जो किए जा रहे हैं वो स्ट्रोंग नहीं होते, मतलब कि वो इतने स्ट्रोंग नहीं है कि उनको देखकर किसी को मालिक घोषित करें, तो वहां पर जिसके पास पोजेशन पाया जाता है उसी को मालिक कंसीडर किया जाता है। कारण, बिकॉज पोजेशन फॉलोज टाइटल। ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बताई गई कि डिफेंडेंट का पोजेशन है तो हम यही मानेंगे कि उसी के पास राइट था इस जमीन का, तभी वो इतने लंबे समय से यहां पर रहता आ रहा है। और प्लेंटिफ को अगर अपना हक चाहिए था तो उसको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट ओनरशिप के यहां पर दिखाने चाहिए थे। अब दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जमीन के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, पर दोनों पार्टी कागज ऐसे दिखाती हैं, नोटरी के कागज ले आई कि हमने जमीन खरीद ली, जीपी है। अब भाई उनसे तो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं जा सकती, तो ऐसे केसेस में बोला जाता है पोजेशन फॉलोज टाइटल, कि जिसका पोजेशन लंबे समय से है, जिसका कब्जा है, यही कंसीडर किया जाता है फिर कि उसके पास हक बनता था, इसीलिए उसका वहां पर पोजेशन है। यह चीज आपको पता होनी अनिवार्य थी।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।